एक फिल्म जिसका अनाउंसमेंट होते ही बॉलीवुड हिल गया था, एक सुपरस्टार जिसे शाहरुख खान की लेगेसी को आगे बढ़ाना था, और एक डायरेक्टर जो अपने करियर की सबसे बड़ी कमबैक फ्रेंचाइजी पर दाव लगा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि डॉन 3 बनने से पहले ही बिखर गई? क्या रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? क्या मामला सिर्फ डेट्स और डिलेस का था या फिर ईगो, स्क्रिप्ट कंट्रोल और करोड़ों के नुकसान तक पहुंच चुका था? आज के एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे डॉन 3 कंट्रोवर्सी का पूरा अंदरूनी खेल, स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन के साथ। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। डॉन बॉलीवुड की वो फ्रेंचाइजी जिसका नाम लेते ही स्टाइल, स्वैग और एटीट्यूड याद आता है। पहले अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, और जब फरहान अख्तर ने डॉन यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब डॉन कौन बनेगा, क्योंकि यह सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, यह बॉलीवुड की सबसे रिस्की रिप्लेसमेंट थी। और फिर एंट्री होती है रणवीर सिंह की, एक ऐसा एक्टर जिसकी एनर्जी एक्सप्लोसिव है, जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग है और जो हर रोल में खुद को झोंक देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन देखिए, जैसे ही रणवीर सिंह को डॉन 3 के लिए अनाउंस किया गया, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि रणवीर सिंह ही बॉलीवुड के सबसे अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मर हैं, लेकिन दूसरी तरफ शाहरुख खान के फैंस थे जो डॉन की लेगेसी किसी और को देने के खिलाफ थे। सोशल मीडिया पर नो SRK नो डॉन ट्रेंड होने लगा। ट्रेलर नहीं आया था, शूट शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। लेकिन फरहान अख्तर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि रणवीर इस कैरेक्टर में नया मैडनेस ला सकते हैं, और यहीं से शुरू हुई स्क्रिप्ट डिस्कशंस। देखिए, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह डॉन 3 को एक डार्कर, रॉ और वायलेंट फिल्म बनाना चाहते थे। बताया गया कि वो चाहते थे डॉन का कैरेक्टर ज्यादा एग्रेसिव हो, उनकी लैंग्वेज ज्यादा ब्रूटल हो और पूरी फिल्म में ग्रिटी अंडरवर्ल्ड फील हो। लेकिन फरहान अख्तर का विजन अलग था। वो फ्रेंचाइजी की क्लासी स्टाइल आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते थे, यानी दोनों डॉन बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों का डॉन अलग था। एक तरफ स्टाइलिश मास्टरमाइंड तो दूसरी तरफ डेंजरस साइको गैंगस्टर, और यही क्रिएटिव क्लैश धीरे धीरे बड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट बार बार रीराइट हो रही थी, मीटिंग्स लंबी होती गई, डिसीजंस डिले होते गए, और इसी बीच प्रोडक्शन टाइमलाइन पीछे खिसकती चली गई। अब डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई थी, यह एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन चुकी थी। इस दौरान प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, प्लानिंग हो चुकी थी, इंटरनेशनल लेवल एग्जीक्यूशन की तैयारी भी थी, लेकिन फिल्म आगे बढ़ ही नहीं रही थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लगातार डिले से रणवीर सिंह फ्रस्ट्रेटेड होने लगे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप थे, और डॉन 3 की अनसर्टेनिटी बाकी शेड्यूल्स को भी इंपैक्ट कर रही थी। और इसी दौरान एक और खबर सामने निकल कर आई कि मेकर्स दूसरे एक्टर्स के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे थे। हालांकि ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री गॉसिप ने टेंशन और भी बढ़ा दी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मेगा फ्रेंचाइजी का चेहरा हैं, लेकिन अंदर खाने ऑल्टरनेट कास्टिंग की बातें चल रही हैं, और बस यहीं से ट्रस्ट क्रैक होना शुरू हो गया। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक रिपोर्ट्स आने लगी कि रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए हैं, लेकिन असली कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रणवीर ने खुद फिल्म छोड़ दी, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट्स का यह दावा था कि मेकर्स ने ही उन्हें रिप्लेस करने का फैसला किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों तरफ से लंबे समय तक कंप्लीट साइलेंस रहा। ना रणवीर ओपनली बोले और ना ही फरहान ने पूरा सच सामने रखा। लेकिन बॉलीवुड कॉरिडोर्स में सिर्फ एक ही चर्चा थी, और वो ये कि डॉन 3 टूट चुकी है। अब यहां से देखिए, मामला सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस का नहीं रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि डॉन 3 की प्री प्रोडक्शन जो है उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं। सेट्स प्लानिंग, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग, ब्रांड टाई अप्स, सब कुछ पाइपलाइन में था।
और आप समझिए कि जब इतनी बड़ी फिल्म बीच में अटकती है तो नुकसान सिर्फ रेपुटेशन का नहीं होता है, पैसों का भी होता है। और फिर खबर आई कि मामला FWIC तक पहुंच चुका है, यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर की तरफ से ऑफिशियल कंप्लेंट की गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव जाने की बात की गई है। हालांकि पूरा मामला अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इशू काफी सीरियस लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ डॉन 3 नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या आज बॉलीवुड बदल चुका है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि पहले एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग करते थे, लेकिन आज स्टार्स स्क्रिप्ट्स पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्रिएटिव कॉल्स लेते हैं, कैरेक्टर डिजाइन में दखल देते हैं और कई बार फिल्म्स की डायरेक्शन तक इंपैक्ट करते हैं। OTT एरा ने एक्टर्स को ज्यादा पावर दे दी है और शायद डॉन 3 उसी पावर क्लैश की सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुकी है। तो क्या रणवीर सिंह कभी डॉन बन पाएंगे? क्या फरहान अख्तर इस फ्रेंचाइजी को रिबूट कर पाएंगे? क्या शाहरुख खान फिर लौट सकते हैं? अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, डॉन 3 अब सिर्फ एक मूवी नहीं रही है, ये बॉलीवुड की सबसे एक्सप्लोसिव बिहाइंड द सीन्स बैटल बन चुकी है। क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अब शायद बनाना भी मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ ही हमारे इस आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।